बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। महाराज जैसे ही अधिकार पाया, प्रजापति की उपाधि दी गई तो महाराज अभिमान से भर गया। देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना, चाहे विधायक हो, चाहे किसी अच्छे पोस्ट पर हो, कम ही लोग बच पाते हैं। जो सत्संगी होते हैं, संतों के संग में रहते हैं, वही बच पाते हैं। सब कोई नहीं बच पाता, उनको अभिमान आ ही जाता है। महाराज आएंगे तो उनके मन में ये इच्छा जरूर होगी, सब लोग खड़े होकर हमारा सम्मान करें, क्योंकि हमारा पद ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है, पर हमको नहीं लगना चाहिए कि हमारा सम्मान कोई करे। वो तो आपका भाव है, आपकी श्रद्धा है। भैया खड़े हो जाओ, आप मत खड़े हो जाना, बता रहे हैं हम। बोलो राधे राधे। एक बार क्या हुआ कि सभा लगी हुई थी, उसी मध्य में दक्ष प्रजापति पहुंचा। उसमें ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे, विष्णु भगवान भी और शंकर भगवान भी। शंकर भगवान समाधि में थे। जब दक्ष प्रजापति आया तो सभी खड़े हो गए। तीन देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं। उसने कहा चलो ठीक है, पिता है हमारे, इनको खड़े होने की जरूरत नहीं है। पुत्र चाहे जितना बड़ा पद पर हो, पर पिता के लिए बड़ा थोड़ी है। और विष्णु भगवान तो इनके भी पिता ये हैं, चलो दादाजी है हमारे, कोई बात नहीं। पर ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो हमारा दामाद है, पुत्र समान है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? महाराज खरी खोटी खूब सुनाया और श्राप दे दिया कि आज से इसको कहीं भी भाग नहीं मिलना चाहिए। अयम तो देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिर्भवः सहभागम न लभताम देवैर्देव गणाधमः। आज से इस दुष्ट शंकर को कहीं भी भाग कोई न दे, कहीं भी भाग न मिले, ऐसा श्राप दिया। जब इस तरह श्राप दिया, शंकर जी तो भोले भाले कुछ भी नहीं बोले, पर नंदी तिल मिलाकर खड़ा हो गया और कहने लगा तूने हमारे स्वामी को श्राप दिया बिना कारण। तुझे भी हम श्राप देते हैं, जब तेरा सिर कट जाए और बकरे का मुख लग जाए। अच्छा, भृगु जी उधर से खड़े हो गए उसके तरफ से। अरे जब ससुर और दामाद में बातचीत चल रही, तू क्यों बीच में बोला? जब हम भी श्राप देते हैं, हम भी श्राप देते हैं कि जब जो भी शंकर के रुद्रगण हैं, जो भी इनके साथी हैं, सेवक हैं, सभी पाखंडी हो जाएं। महाराज सापा सापी चलने लगी। शंकर जी वहां से उठ के चले गए। आगे धीरे धीरे समय ऐसा आया कि महाराज वो अभिमान बस एक ऐसा यज्ञ किया, बोला कि अब शंकर को इसमें आमंत्रित नहीं करना। दुष्ट का स्वभाव ऐसे ही होता है। सभी लोग ध्यान से सुने, उनको करने दें जो भी कर रहे हैं। दुष्ट का स्वभाव कैसा होता है? दुष्ट महाराज कल हमने बताया था कि वो इतना जल्दी हार नहीं मानता, वो बदला जरूर लेता है वो। और सज्जन का स्वभाव उन्हें बताया था, तुरंत ही थोड़ा सा गुस्सा होगा शांत हो जाएगा। और संत का स्वभाव पानी की लकीर जैसे। ऐसा यज्ञ किया, क्यों किया? क्योंकि शंकर जी का अपमान करना है केवल, और कुछ नहीं, अपमान करना है। बोला सबको आमंत्रित करना, पर शंकर बस हमारे यहां नहीं आना चाहिए। और सबको आदेश दिया। कहते हैं ना कि अगर भाई भाई में बिगाड़ होता है तो तीसरा व्यक्ति आकर के मजे जरूर लेता है। अगर हम भाई भाई में झगड़ा है तो तीसरा उसमें आकर के नमक छिड़केगा। वो सोचेगा कि इनका और बिगाड़ कैसे हो और ये जले। जितने भी देवी देवता थे महाराज, वो जहां पर कैलाश में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे थे,
वहीं से सब अपने विमानों से गुजरने लगे और कहते जब वहां पर पहुंचे तो एक्सीलेटर और बढ़ा दे, तो और बढ़ाते हैं कि जिससे इनको पता लगे। सती जी देखिए, कहते हैं कथा में ध्यान, जब कथा में बैठे तो ध्यान वहीं रखना चाहिए। और सती जी ने क्या किया कि कथा नहीं है, कथा चालू है पर ध्यान विमानों में, और अंत में गति क्या हुई। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक कथा को सुनना चाहिए। देखिए, बातें तो हम घर में भी कर सकते हैं। ये जो दुर्लभ सत्संग है, दुर्लभ कथा है, ये आपको 7 दिन के बाद मिलने वाली नहीं है। और एक बात और बार बार हम कह रहे हैं, कथा तो आपको हर जगह सुनने को मिलेंगी, पर बीच बीच में जो संतों की ये प्रसादी जो मिल रही है, ये जो संतों की वाणी प्रसाद रूप में मिल रही है, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, बहुत कम मिलेगी। या संत ही सुनाएंगे या उनके सेवक सुनाएंगे जो उनकी शरण में रहा होगा। तो भैया इनका ध्यान नहीं है। इन्होंने पूछा कहां जा रही हो? अरे सती तू यहां क्यों? अरे तेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और तू यहां बैठी है, तुझे नहीं बुलाया क्या? सती ने कहा अगर हम ये कहते हैं कि ऋण कार्ड नहीं आया तो ये तो हमारे पिता की। एक बात बता दें, माताएं ऐसी होती हैं कि उनके मायके वालों को सबको गाली सुना दो, सबको गाली सुना दो, जहां तक मां को जो जन्म दी उसको सुना दो तो सुन लेती हैं। परंतु अगर उनके पिता को गाली दे दो, ये शास्त्र में वर्णन है, अगर उनके पिता को गाली दे दो उसको सहन नहीं कर सकती। पुत्री का पिता के प्रति बहुत सम्मान होता है और लड़के का, जो लड़का होता है, पुत्र का मां के प्रति। देखिए उल्टा है, सबका अपमान सह सकती है पर दो का अपमान बिल्कुल नहीं सह सकती। एक पिता और एक पति मायके में जाए, अभी देखिएगा सती जी का क्या हुआ। वो बोली नहीं नहीं आप चलो, हम आते हैं। भोलेनाथ को लेकर के भोलेनाथ से निवेदन करने लगी कि प्रभु चलिए, आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामुवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। यहाँ पर यह नहीं कहा कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे ससुर जी के यहाँ, जिससे इनको भी अपनापन लगे। शंकर भगवान ने समझाया जहां जाने से प्रसन्नता ना हो, अच्छा ना लगे, तुम्हारे जाने से उनको खुशी ना हो तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाई चाहे कंचन बरसे मेघ। जहां जाने से किसी को प्रसन्नता ना हो, चाहे स्वर्ण की बारिश होती हो, भैया मत जाओ। उन्होंने कहा तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां आपका कोई विरोध करता वहां मत जाओ। पर उनको समझ नहीं आया। शंकर जी ने यहां पर एक शिक्षा दिया है। शंकर जी ने यहां पर एक शिक्षा दिया है। कौन सी शिक्षा? भैया बच्चा अगर बिगड़ गया है, खूब कोशिश करो, पूरी जितना हो सके कोशिश करो कि इसको सुधारो। कोई बीमार है, पूरा इलाज कराओ, जितना हो सके कराओ। परंतु जब अपने बस में ना रह जाए कि अब भैया अब तो हमने अपना कर्म कर लिया, जितना कर लिया, अब तो हमारे बस के नहीं है, तब ऐसा समझ लो। कैसा? होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। होई सोई जो राम रचि राखा, तब ये चौपाई वहां सूट करेगी। पहले प्रयत्न तो करो, पर जब ना समझे ना हो पाए तो भैया ये कह दो होई सोई जो राम रचि राखा।
तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उरावा। खूब समझाए पर उनको समझ नहीं आया, आखिर में चली गई। भोलेनाथ ने अपने नंदी आदि गणों को भेज दिया। जैसे ही पहुंची महाराज, कतहु न देख शंभु कर भागा। महाराज विचलित हो गई, अरे राम राम राम। भोलेनाथ ने इतना समझाया, इसलिए कहते हैं अगर बड़े कुछ समझाते हैं बोलते हैं उसको मानो, समझो पहले, सीधा आक्रमण मत करो, नहीं पछताओगे। अब सती पछता रहे हैं, भोलेनाथ ने मना किया पर हम माने नहीं। अब देखो यहां पर कहते हैं ना, मां का जो वात्सल्य होता है, बिटिया चाहे जितनी महाराज कुकर्मी हो, जैसे भी हो, पर जो मां होती है उसका वात्सल्य ऐसा होता है कि अगर बिटिया लौट कर आ भी जाए तो तुरंत हृदय से लगा लेती है। यह मां का वात्सल्य है। आज मां अपने हृदय से लगा लिया, अरे बेटी सती तू आ गई, कोई भी पूछा नहीं, कोई भी मिला नहीं। आज मैया सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता तो बड़े प्रेम से श्रद्धा से मिली, लेकिन जो बहन थी मुस्कुरा मुस्कुरा कर, अरे तू आ गई, तेरे पति कहां हैं? महाराज आप प्रायः देखते हैं कि एक बहन का पति अगर किसी जॉब में हो, एक बहन का पति अगर बेचारा निर्धन हो, फिर देखो जिसका जॉब में होगा फिर उसका, अरे तेरे पति कहां है इस समय? हम अच्छा हमने देखा था उस कंपनी में काम कर रहे हैं क्या, इस समय कितना मिलता है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो मजाक उड़ाती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर भैया ध्यान रखना, तुम भले ही नौकरी वाले हो, जॉब वाले हो, अगर तुम जिसका अपमान कर रहे हो उसको दुख दे रहे हैं तो इतना समझ लो, अगर वो दुखी हो करके कुछ कह दिया तो समझ लो फिर आपका कल्याण होने वाला नहीं है। बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा के मिली। कतहु न देख शंभु कर भागा। जब देखी शंभु का भाग नहीं है महाराज तो बड़ी रुष्ट हो गई और कहीं कि जिसका 2 अक्षर का नाम है उनसे तुम विद्वेष करते हो। दक्ष को बहुत ज्यादा डांटी। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकित प्रसंगा दख दघमासु हंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। उन्होंने कहा यद्वक्षर नाम, जिनका 2 अक्षर का नाम है शिव भव मृड, 2 अक्षर का नाम से शिवदाम कल्याणम ददात इति, शिवदाम कल्याण कर देता है, उनसे तुम द्वेष करते हो। किसी भी कारण से जिनका नाम इस जिह्वा पर आ जाए उनसे तुम, उन शिव से तुम द्वेष करते हो। और अब हम चाहते हैं कि जो हमारा शरीर तुमसे उत्पन्न हुआ है ना, दक्ष शुक्र, इसको हम नहीं रखेंगे। नहीं तो अगर हम जाएंगे तो हमारे भोले बाबा कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, कैसे मुंह दिखाएंगे। और जाकर के योग अग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया महाराज, हाहाकार मच गया। वीर महाराज जो नंदीश्वर थे, नंदीश्वर आदि गण थे, महाराज दौड़े दौड़े शंकर भगवान के पहुंचे। और शंकर भगवान तुरंत ही जैसे उनको पता लगा कि सती ने यज्ञ में शरीर को भस्म कर दिया है, तो महाराज एक रोम उठा करके उखाड़ करके फेंके, उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। महाराज विशाल शरीर वीरभद्र का, दम दमाते हुए पूछे प्रभु हमें क्या आज्ञा है? शंकर जी ने कहा वीरभद्र तुम जा करके उस दक्ष के, अभिमानी दक्ष के यज्ञ को भस्म कर दो, यथा उचित दंड दो। वीरभद्र गए महाराज, जैसे ही गए तो कहते हैं कि वीरभद्र के चलने से धरती कंपायमान हो रही थी, कब रही थी, हिल रही थी। जो वहां पर देवी देवता बैठे थे महाराज, सभी लोग कहने लगे
कि मानो भूकंप आ रहा हो। भैया कहीं ऐसा तो नहीं भूकंप आ रहा हो? बड़ा उल्कापात होने लगा। बोले नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि शंकर भगवान रुष्ट हो गए हैं, उनका कोई गण आ रहा है। और वीरभद्र जाकर के यथाउचित सबको दंड दिए। दक्ष को बोले इसने अपमान किया है माता सती का, जिसके कारण माता सती अपने शरीर को योग अग्नि में जला दिया। महाराज भक्त नंदीश्वर का भी प्रण पूरा करना है, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया कि तेरा सिर अलग करेंगे और बकरे का सिर लगवाएंगे, श्राप दिया था। तो वीरभद्र ने महाराज एक तमाचा मारा, दक्ष का धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। भृगु जी की महाराज दाढ़ी उखाड़ ली। क्यों उखाड़ी? क्योंकि जब सती जी का अपमान कर रहे थे, शंकर जी का अपमान कर रहे थे, दाढ़ी में हाथ फेर फेर के मुस्कुरा रहे थे। भग देवता के दांत तोड़ दिए, क्योंकि ये दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे। मित्र देवता की आंख फोड़ दिए, क्योंकि आंख मटका मटका के ये हंस रहे थे। यथाउचित सबको दंड दिए। अब महाराज जब हाहाकार मच गया, कहते हैं यज्ञ को संपूर्ण ही करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। तो महाराज जब सब आकर के शंकर जी के शरण में आए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस यज्ञ को पूरा करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरम जय हो, करुणावतारम जय हो, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। सदा वसंतम प्रेम से प्रार्थना करिए सब लोग। हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। इस प्रकार से महाराज प्रार्थना किए, शंकर भगवान प्रकट हुए।